नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे ऑनलाइन। क्योंकि अब क्या हुआ है ना, 6 नवंबर को एक अपडेट आई थी इनकम टैक्स में कि एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड इंडियन बैंक, इन सारे बैंकों को माइग्रेट कर दिया गया है फ्रॉम ओल्टा सी पेमेंट से लेके कहाँ, तो इनकम टैक्स .gov.in की साइट पे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, पहले आप टिन एनएसडीएल की साइट से किसी भी बैंक से आप टीडीएस, टीसीएस या आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह सारा कुछ पे कर लेते थे। बट अब कुछ पर्टिकुलर बैंक, जिसका कि नाम यहाँ पे एक्सिस, सेंट्रल, आईसीआईसीआई और इंडियन, अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये आप सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं कि ई फाइलिंग पोर्टल पे आप कौन कौन सी बैंक यूज कर सकते हैं, और जो टिन एनएसडीएल की पोर्टल है वहां कौन कौन सी बैंक आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग एक्सिस बैंक का है तो आप टीडीएस, टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट incometax.gov.in वाले वेबसाइट पे करेंगे। जबकि अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉगिन है तो आपको टिन एनएसडीएल की वेबसाइट से जाके टीडीएस, टीसीएस या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें टीडीएस की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। गूगल कीजिए टिन एनएसडीएल, देखिए ई टैक्स पेमेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ फैसिलिटेशन सर्विसेज है, फैसिलिटेशन सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए ई पेमेंट टैक्स पे ऑनलाइन, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो इस तरीके का हमारा पेज खुल गया। अब यहाँ हमें कहाँ जाना है, तो यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस के लिए यहाँ प्रोसीड करनी है। जबकि हमें अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करना हो तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। या और भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अगर आपको वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स पे करना है तो यहाँ पे करेंगे, बीसीसीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे करनी है तो यहाँ से करेंगे। तो अभी मुझे टीडीएस या टीसीएस पे करना है तो यहाँ हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप ये कौन से, अगर कंपनी है तो कंपनी डायरेक्टरी, अगर नॉन कंपनी डायरेक्टरी है तो नॉन कंपनी डायरेक्टरी पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस, टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर या रेगुलर असेसमेंट है। अगर मान लीजिए आपने मंथली कट किया है टीडीएस, आपको पता है कि अगर आप बिजनेस हैं तो आपको टीडीएस सिर्फ एक्सपेंसेस पे ही नहीं कट करना होता, बट कि एक सर्टेन टर्नओवर के बाद परचेज पे भी टीडीएस कट करना पड़ता है, और सिमिलरली सेल पे टीसीएस कलेक्ट करनी पड़ती है। अब ये इसकी क्या कंडीशन है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने मंथली टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करा है तो उसे आपको पे करना है नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक, अनलेस अनटिल डेट एक्सटेंड ना हो जाए। सिमिलरली अगर ये असेसमेंट पे कोई टीडीएस, टीसीएस आया है तो वो रेगुलर असेसमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल टैक्स पेयर जब अपनी मर्जी से पे कर रहा है तो उसे अंडर द हेड 200 हम लेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, देखिए टीडीएस आप एक्सपेंसेस पे भी कलेक्ट करते हैं और परचेज ऑफ गुड्स पे भी आप कलेक्ट करते हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स का जो सेक्शन है वो है 94Q। आप यहाँ देख सकते हैं, टीडीएस ऑन टैक्स और सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। इसी तरीके से अगर रेंट पे टीडीएस देना है तो ये तो एक्सपेंस है 94I। अब ये सारे सेक्शन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से पेमेंट होगा। फर्दर देखिए, अगर आपको सेल ऑफ गुड पे टीसीएस आपने कलेक्ट किया है तो उसका सेक्शन है 6 या फिर देखिए अगर फॉरेन रेमिटेंस पे 6CO। इस तरीके से आपको सही हेड चूज कर लेना है, और सही हेड चूज करने के लिए अगर मान लीजिए मुझे टीसीएस पे करना है, सेल ऑफ गुड्स पे तो 6 और अगर परचेज ऑफ गुड्स पे मुझे टीडीएस पे करना है तो 94Q। चलिए मैं कोई भी एक लेके चलता हूँ जिससे 6 मुझे टीसीएस पे करना है। अब यहाँ पे नेट बैंकिंग में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यही सारी नेट बैंकिंग इससे आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में भी आपको बैंक के डिटेल यही दिख रहे होंगे अगर आप देख रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पे टैन नंबर डालते हैं। अब यहीं पे देखिए प्रॉब्लम होती है कि जो आप टीडीएस और टीसीएस जो पे करते हैं वो टैन नंबर में पे करते हैं, और इनकम टैक्स चाहे एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, वो पैन नंबर में पे करते हैं। तो यहाँ टैन नंबर देके, असेसमेंट ईयर देके, आपको अपना एड्रेस वगैरह लिख के, ये सारी चीजें करके आपको प्रोसीड करनी है, और इस तरीके से आपका ये पे हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आए, अगर मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का से मानते हैं कि आपके पास लॉगिन आईडी है, आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आनी है। यहां से आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। आप यहां देख पा रहे हैं पैन और टैन दोनों के लिए स्लैश दिया हुआ है। तो अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो यहाँ पैन डालनी है। अगर आपको
टीडीएस या टीसीएस पेमेंट करनी है तो आपको टैन नंबर डालनी है। आप देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मोबाइल नंबर यहाँ कोई भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके प्रोफाइल वाला ही मोबाइल नंबर हो। अगर मान लीजिए आप एक सीए हैं या फिर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं तो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के भी आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पहले मैं पैन और टैन इसमें फीड करता हूँ। पैन और टैन फीड करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर जो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको फिर कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई, पे क्लिक करने के बाद यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पे टीडीएस आ रही है, पे टीडीएस पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन मांग रही है। डिस्क्रिप्शन आपको जिस हेड में आपको पे करना है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ टोटल 57 हेड्स हैं। मुझे अगर टीडीएस पे करना था परचेज ऑफ गुड्स के लिए तो मैंने यहाँ परचेज टाइप किया और यहाँ देखिए ये आ गई। इस फर्दर अगर मुझे टीसीएस पे करनी थी सेल ऑफ गुड्स पे या किसी भी और तो मैंने यहाँ सेल टाइप किया, देखिए यहाँ पे आ गया टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे टिक करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिर से आएगा आप कंपनी डायरेक्टरी हैं या अदर देन कंपनी डायरेक्टरी हैं, तो आपको टैन नंबर से आपको लग ही गया होगा कि अदर देन कंपनी डायरेक्टरी हैं। अगर कंपनी डायरेक्टरी होंगे तो जो प्रॉपर हेड है उसको सेलेक्ट करना है। फिर से वही कितना टीसीएस का अमाउंट है, अगर मैंने टीसीएस यहाँ सेलेक्ट किया है तो वो टीसीएस का अमाउंट भर के मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं पेमेंट पेज पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक तो है लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ मिलेगी, वो टिन एनएसडीएल की साइट पे मिलेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक से अगर मुझे पे करना है तो इस पे टिक करके, या किसी बैंक से, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, किसी से पेमेंट करना है यहाँ टिक करके फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और इसे पेमेंट करके अपना चालान जनरेट कर लेंगे। दोस्तों ये बाइफरकेशन ऑफ बैंक जो है ये 6 नवंबर को हुआ है, तो इसलिए ये लेटेस्ट अपडेट है। आई होप कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। तो ऑन दिस नोट मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।